क्या आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें घूम रही हैं या अस्पष्ट हो रही है, या आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है? कई बार जब स्टेप्स उतरने की कोशिश करते हैं तब आपको स्टेप्स हिलते हुए दिखाई देती है, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर यस, तो आपको वर्टिगो होने के चांसेस है, जिसे आयुर्वेद में भ्रम कहा जाता है। हाय, दिस इज डॉक्टर प्रज्ञा, अमृतवेदा स्वस्थ भारत अभियान की तरफ से। वर्टिगो एक बहुत कॉमन समस्या है और आजकल हर घर में ये पाई जाती है, लेकिन इसे समझना बहुत डिफिकल्ट है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें वर्टिगो की समस्या है। इसमें दो तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ये इनर ईयर से संबंधित बीमारी है, यानी कान से संबंधित बीमारी है। लेकिन अगर आपको माइग्रेन है तब भी आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वर्टिगो क्या होता है और किस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले वर्टिगो का होता है इनर ईयर का इन्फेक्शन, यानी ज्यादातर लोगों में कान में छोटी सी आवाज आना या कान बंद हो जाना या कई बार बार कान में इन्फेक्शन होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हेडेक होना, सरदर्द, या कुछ लोगों में ये पित्त से संबंधित हो जाती है, यानी जैसे एसिडिटी, जलन, गले में खराश जैसी फीलिंग होती है, उल्टी जैसा लगता है, या कई बार सीने में बहुत जलन होने लग जाती है। या कुछ लोगों में ये इम्बैलेंस के स्वरूप में दिखाई देती है, यानी आपको चलते हुए अपने आप को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा भारी अगर साउंड सुनाई देता है तब आपका हेडेक शुरू हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी सिम्टम्स है और जिसे लोग आराम से इग्नोर कर देते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आता, क्योंकि अगर ये पित्त से संबंधित है तो लोग एसिडिटी वाली कोई दवा खा लेते हैं, अगर सरदर्द है तो पेन किलर खा लेते हैं, या अगर कान में कुछ तकलीफ है तो कान में ड्रॉप्स डाल देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि ये वर्टिगो की बीमारी है। वर्टिगो में ज्यादातर वेस्टिबुलर नर्व, यानी जो कान के अंदर होती है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है। या और भी एक चांसेस होता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है आपके कान के अंदर, जो कनेक्टेड होता है आपके इन सारे सिम्टम्स के साथ। अब इसे कंट्रोल करने की बजाय हम इसे इग्नोर यानी अनदेखा कर देते हैं, जो कि बहुत भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, वर्टिगो अगर सुनने में आसान लगता है, इवन लक्षण भी उसके बहुत सादे हैं, लेकिन बीमारी छोटी बिल्कुल नहीं है और इसे हम छोटा नहीं समझ सकते हैं। इसे ध्यान दीजिए, अन्यथा ये फ्यूचर में एक बड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? वर्टिगो में दवाइयों के साथ साथ कुछ चीजें होती है जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी भी चक्कर आते हैं या कभी आंख के सामने अंधेरा सा छा जाता है तो आपको तुरंत बैठ जाना है। जहां पर भी आप हैं पहले बैठ जाइए। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है और उसके साथ आपको इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको एक काम करना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर फोकस करके अपनी आंख को स्थिर रखना चाहिए ताकि ये कंट्रोल हो जाए। हो सकेगा तो तुरंत कुछ खाना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो कोशिश करिए कि तुरंत कुछ खा सकते हैं। अगर और एक उसमें रास्ता होता है, अगर बहुत ज्यादा आपको बैलेंस करने के लिए दिक्कत आ रही है तो आप आइस डालकर यानी बर्फ डालकर चिल्ड वाला पानी 2 से 3 ग्लास पूरा पी लीजिए। इससे बहुत फर्क आएगा आपको, ये बैलेंस में भी और चक्कर में भी, दोनों में फायदा होगा। और कुछ चीजों से आपको बचना है, यानी बहुत अचानक होने वाले जर्क से आपको बचना है, जैसे आप अचानक झटके से उठ जाना या बैठ जाना या झुक जाना, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इससे नर्व्स पे प्रेशर आ सकता है और ये समस्या और भी ज्यादा डेंजर हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे विजुअल फिक्सेशन एक्सरसाइज, यानी आंखों को एक जगह पर स्थिर करना, उसके बाद उसे आंख बंद करना और सोचना कि आपने जो देखा है वो आपको कितनी देर तक दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आप कर सकते हैं आईबॉल एक्सरसाइज, यानी आंखों को चारों ओर अपने आईबॉल को घुमाना, जिससे आपकी एक विजुअल एक्सरसाइज हो जाती है। यानी जब भी आपको आंखों के सामने ब्लर होना या किसी तरह से अगर अस्पष्ट होता है, आपको सारी चीजें हिलती है, तो इसमें ये विजुअल एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद साबित होती है। साथ ही साथ आप आयुर्वेद की मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप अमृतवेदा स्ट्रेसोनिल ले सकते हैं, साथ में अश्वगंधा, शतावरी ग्रैन्यूल्स जो आप दूध के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इन सारी चीजों से मस्तिष्क शांत रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा
और अगर आपको माइग्रेन या सरदर्द जैसी भी बीमारी है तो वो भी कंट्रोल में हो जाती है। अगर पित्त से संबंधित है, एसिडिटी के लक्षण पर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको लेना चाहिए एसिनिल टैबलेट 2 गोली दिन में 2 बार, और साथ ही साथ आप कामदुधा रस ले सकते हैं जिससे पित्त शमन होता रहे। सरदर्द अगर बहुत ज्यादा है तो आपको लेना चाहिए सूत शेखर रस। ये सारी आयुर्वेदिक दवाइयां आपको वर्टिगो में बहुत मदद करती है और इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आगे जाकर भविष्य में कोई भी आपको ब्रेन रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल बड़ी बीमारी ना हो, इसलिए आज ही अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वर्टिगो से डरना नहीं है, लेकिन अगर समय चलते आप इस पर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये आगे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेटेड और वर्स्ट नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।